हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज ट्रू अबाउट एन इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट ऑप्शन इज रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 power minus 28 gram. Second option is mass of an electron increases with the increases in velocity. Third is molar mass of an electron is 5.48 into 10 power minus 4 gram per mole. Fourth is E/m ratio of electron is 1.78 into 10 power 8 coulomb per gram. तो यहाँ पे हम सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है. की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे बनेगा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है ये हमें यहाँ पे देखनी है. तो देखिए पहले ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन यहां से कंसीडर करें, रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 power minus 28 ग्राम. तो देखिए पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें, रेस्ट मास से हमारा मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इट इज 9.1 into 10 power minus 28 ग्राम. तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है. अब हम बात करें ऑप्शन बी की तरफ, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी. देखिए हम जानते हैं कि जो मास है हमारे पास दैट इज गिवन टू m इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा c स्क्वायर. तो यहाँ पे पूछा हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी. देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या होगा, v स्क्वायर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. इट मीन दैट v स्क्वायर बाई c स्क्वायर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो अगर ये नीचे वाला टर्म इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये ओवरऑल टर्म क्या करेगा. देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म इंक्रीज कर रहा है तो इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो ये टर्म इंक्रीज कर रहा है तो 1 से ये टर्म क्या आएगा, डिक्रीज करेगा. इसका मतलब यहाँ से आपके पास क्या करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इट विल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी. इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 5.48 into 10 power minus 4 ग्राम पर मोल. देखिए हम जानते हैं कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू 9.1 into 10 power minus 28 ग्राम, ये इसके इक्वल है. तो अगर हम यहाँ पे मोलर मास की बात करें, मोलर मास किसका मास होता है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम. तो मोलर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9.1 into 10 power minus 28 इंटू आपके पास बनेगा 6.022 into 10 power 23. अगर इसको सॉल्व करें ये कितना बनेगा, 5.48 into 10 power minus 4 ग्राम पर मोल. तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी. इसका मतलब स्टेटमेंट थर्ड भी आपके पास जो है वो ट्रू है. फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो. चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, और मास आपके पास कितना आ जाएगा, ये हम बात करें मास आपके पास बनेगा 9.1 into 10 पावर कितना आ जाएगा, minus 28 ग्राम. ये आपके पास कितना बनेगा, 1.7 into 10 पावर 8 यहाँ पे आपके पास बनेगा कूलम पर ग्राम. तो इसका मतलब क्या है, चारों की चारों स्टेटमेंट जो है वो आपके पास ट्रू है. तो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.